हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बौद्ध धर्म, है ना। और बौद्ध धर्म में हम बहुत सारे बातें कर चुके हैं। अब जो बौद्ध धर्म में जो चीज़ें बचा हुआ है वो है बौद्ध धर्म की संगति, यानी टोटल 4 संगतियाँ हुई। संगति का मतलब ये होता है कि जो धार्मिक अनुष्ठान है ना, जो धार्मिक कार्य है। जैसे अगर आप सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे तो जैसे यज्ञ होता है, तो वो जो बड़ा यज्ञ होता है ताकि लोग इनके बारे में जाने, ताकि ये धर्म का प्रचार बहुत दूर तक हो, है ना। तो उसी टाइप से बौद्ध संगति जो है इसका आयोजन किया जाता था ताकि लोग इसके बारे में जाने और लोग इसके बारे में समझें और इनसे जुड़े, है ना। क्योंकि बौद्ध जब अपने टाइम में जब जिंदा थे उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी। उनका भी मेन मतलब यही था कि बौद्ध संघ के बारे में जाने और बौद्ध धर्म से लोग जुड़े। लेकिन जब बौद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये जो 4 संगतियां हैं उसके बाद क्या होता है, आयोजित किया जाता है अलग अलग राजाओं के द्वारा जिन्होंने बौद्ध धर्म को मान्यता दी है या माना है ना। तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं और इससे खूब सवाल आता है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आता है, तो हम इसको पहले ही बोर्ड पर लिख लिए हैं। बौद्ध संगति टोटल कितना है? 4। जो फर्स्ट बौद्ध संगति हुआ है वो है राजगीर में। उनका पुराना नाम क्या था? राजगीर। और उस समय जो राजा है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो राजा हैं ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी के लिए आपको सिर्फ क्या है, ध्यान रख लेना है, बाकी हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अजातशत्रु ये हर्यक वंश के, है ना। और उसके बाद है कि इनका जो अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष का मतलब था वहाँ पे कोई पुरोहित या बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक अनुष्ठान करवा सकता है, यानी पंडित जी समझ सकते हैं आप, मोटा मोटी आप ये समझिए अभी के मामले में। तो महाकश्यप। और इसमें जो फर्स्ट बौद्ध संगति हुआ है इसमें क्या हुआ, सूत पिटक की रचना। और सूत पिटक की रचना किसने की? आनंद ने की। आपको पढ़े हैं कि बौद्ध धर्म से अगर रिलेट करता वो है तिरिप पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, है ना। तो वो जो सूत पिटक है वही सूत पिटक है। इसका जो रचना है वो आनंद ने की है। आपको पता है कि आनंद कौन है? बुद्ध के जो शिष्य हैं या प्रिय शिष्य माने जाते हैं। उसके बाद है वो है वैशाली में हुआ है सेकेंड बौद्ध संगति। और उस समय जो राजा थे वो है कालाशोक। और उस समय अध्यक्ष है, उसका नाम है सवा कामीर, है ना। यहाँ पे बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बंटता तो नहीं है क्लियर, लेकिन यहाँ पर भी कुछ मतभेद होना शुरू हो जाता है। मतभेद क्या है कि एक बोलते हैं कि जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार है उसको एक ही जगह पर रह के किया जाए, जैसे संघ बनाया गया। एक बोलते हैं कि नहीं, जगह जगह जा के भी हम बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, जैसे अशोक कर रहे थे, है ना। सब जगह जा रहे थे, उनका खुद जा रहा था, उसके अपना बेटा बेटी कुछ अधिकारी को भी नियुक्त किया, है ना। तो जो अगर एक ही स्थान पर रह के प्रचार करेगा बौद्ध धर्म का तो उसको हम बोलते थे महासंधिक, है ना। और जो घूम घूम कर करते थे प्रचार बौद्ध धर्म का उसको बोलते हैं अस्थिर वीरवाद या अस्थिर वीरवादी, है ना। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट है वह पाटलिपुत्रा में, वही अशोक के टाइम में हुआ है। और अशोक के समय उस समय जो अध्यक्ष थे उस समय मोगलीपुत्तिस, है ना। और मोगलीपुत्तिस और इस जो में है इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई है। और अभिधम का मतलब है कि बुद्ध का जो दार्शनिक विचार है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है ना। और अभिधम पिटक की रचना भी मोगलीपुत्तिस ने की है। क्लियर है। ये जो तीनों है वो बिहार में ही है। सवाल यही आता है कि वैसे बौद्ध संगति जो बिहार से बाहर है, यानी कश्मीर में, है ना। तो कश्मीर में हुआ, इनका नाम था कुंडलवन। और ये कौन सा? कनिष्क के टाइम में। और यहाँ पे 2 लोगों का, एक अध्यक्ष, है ना, और एक उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष के रूप में थे वासुमती यानी वसुमित्र, और एक उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष है। और इसी समय जो है जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक हीनयान और दूसरा महायान, है ना। तो ये अलग अलग क्या होता है? हीनयान का क्या मतलब है? जो हम पढ़े बौद्ध शिक्षाएं पढ़े वो कौन सा मान था, हीनयान या महायान, है ना। अगर हीनयान था तो महायान में ऐसा क्या अंतर है, इसके बारे में हमें समझना है। क्लियर है।
हम दो बातें करेंगे। वो बात करेंगे, पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। ये कौन सा? फोर्थ बौद्ध संगति में ये दो भागों में जो है बौद्ध धर्म क्या हुआ, डिवाइड हो गया। जो हम पढ़े हैं बौद्ध शिक्षाएं जो ओरिजिनल वाले थे, है ना, जो बुद्ध को नहीं मानते थे, बुद्ध एक आदर्श है, ईश्वर को नहीं मानते थे, है ना, तो ये सब जो लोग हैं इसका मानने वाले जो ओरिजिनली थे वो ये थे हीनानी, ओरिजिनली। क्लियर है? बुद्ध खुद बोलते थे कि आप जो है वो स्वयं के प्रयत्नों पर बल दीजिए, यानी स्वयं मेहनत करना होगा निर्वाण की प्राप्ति के लिए, अष्टांगिक मार्ग के लिए, तभी आपको इच्छाओं पर कंट्रोल होगा। यानी ये बोलते हैं कि स्वयं के प्रयत्नों पर बल। बेसिकली वो ये कहते हैं कि जैसे अभी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता है कि यू कैन डू इट, है ना, वो सब चीज़ें बोलते रहता है, बेसिकली वो ये बोल रहे हैं। ये बुद्ध एक व्यक्ति है, अगर आपको समझना है तो एक मोटिवेशनल स्पीकर है इस हिसाब से, और वो ही बोलते रहते हैं कि आपको इस हिसाब से काम करना, स्वयं काम करना होगा, खुद को बदलना होगा, है ना, तभी आपके अंदर जो है वो इच्छाओं पर कंट्रोल हो सकता है। तो बेसिकली वो एक महापुरुष आप मान सकते हैं, कुल मिलाकर महापुरुष। और ये कौन आदमी है? ये है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ ही जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इन्होंने बने बुद्ध। इसलिए हम सिद्धार्थ को भूल जाते हैं, बुद्ध बुद्ध ही रटते रहते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में वो बातें नहीं आती है। क्लियर है? ये मानते हैं कि ये बुद्ध को मानते हैं महापुरुष, एक व्यक्ति मानता है हीनयान, और ये बोलता है कि अगर आपको बुद्ध के जैसा बनना हो तो आपको बुद्ध के जैसा ही तपस्या करना होगा, यानी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा। क्लियर है? दूसरा है महायान। महायान बोलता है नहीं, बुद्ध भगवान थे, बुद्ध जो है वो भगवान है, यानी ईश्वर है। महायान है, और इसलिए इन्होंने पूजा करना भी शुरू कर दिया, पूजा पाठ। आप समझ रहे हैं? एक मूवी आई थी ओ माई गॉड, OMG, इसमें सेम कंसेप्ट यही है कि जिन्होंने भगवान को विरोध किया उसको ही भगवान बना के क्या हुआ, धंधा शुरू कर दिया। ये कंसेप्ट है उस मूवी का। तो बेसिकली यहाँ जो बुद्ध थे वो महापुरुष थे, एक व्यक्ति हैं, और यहाँ बुद्ध को भगवान माना गया है, ईश्वर माना गया है, यही अंतर है। और जब भगवान है तो ये अवतार भी लेंगे, और बेसिकली अवतार किसका अवतार है? ये माना जाता है कि ये विष्णु के अवतार हैं। आप समझ रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म की तरफ जो है वो मोमेंट यहाँ से होना शुरू हो जाता है। तो इसको बोल सकते हैं कि अवतारवाद, अवतारवाद का, और इसका नाम है, इसी को हम बोलते हैं बोधिसत्व। तो ये आता है कि बोधिसत्व कौन मानता है, हीनयान या महायान? तो आपको मानना है महायान जो है वो बोधिसत्व को मानता है। वो मानता है कि भगवान है, बुद्ध एक भगवान थे, है ना, और वो जब भगवान है तो आगे भी जन्म लेंगे, है ना, और कुछ तो ले भी लिए हैं, है ना। तो बौद्ध का जो अवतार है, अवतार हुए हैं, उसका नाम है, एक का नाम है शाक्य मुनि। आपको पता है ना कि शाक्य कुल से थे, इसका नाम ही रख दिया है शाक्य मुनि, यानी ये अवतार ले चुके हैं। और दूसरा एक और है कि जो आने वाले हैं, जिसका नाम है मैत्रेय, मैत्रेय यानी आने वाला बुद्ध, यानी अभी ये अवतार नहीं लिया। क्लियर है? यानी बेसिकली महायान का कंसेप्ट ये है कि जिस आदमी ने, जिस भगवान का क्या कंसेप्ट है, भगवान वो कहते हैं कि आप हमारे में मन लगाइए, आपको सब चीज़ मिलेगा, और कौन देगा? वो हम देंगे। ये यही कंसेप्ट है महायान का भी, है ना, कि जो आदमी निर्वाण प्राप्त कर लिया है, बुद्ध एक व्यक्ति नहीं थे पहले से ही, जैसे नहीं होता, राम एक व्यक्ति नहीं थे, वो विष्णु के अवतार थे। वो आए और सब काम करके के चले गए, सिखा उखा के चले गए।
तो वो चीज़ें हैं, वही चीज़ें ये बुद्ध बोल रहे, जो महायानी जो मानने वाले जो बुद्ध धर्म के लोग हैं वो यही मानते हैं। क्लियर है? और इतना ही नहीं, जैसे अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं की बात करें तो इसका शिक्षा है वो है पाली भाषा में है। इसका जितना भी ग्रंथ है वो है पाली भाषा में, और इनका जितना भी ग्रंथ है वो है संस्कृत में। यानी जितना भी ब्राह्मण ग्रंथ है, सनातन धर्म या हिंदू धर्म का जो है वो कितना है, जो ग्रंथ है वो संस्कृत में। बौद्ध धर्म इतने पे ही आके नहीं रुका है, हीनयान और महायान नहीं, ये दोनों फेमस ज़्यादा है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इससे एक और निकला है, उसका नाम है माध्यमिक शून्यवाद। एक और शाखा है, इसका जो है मानने वाले जो है वो जो प्रतिपादक है नागार्जुन है। नागार्जुन एक ऋषि टाइप के लोग थे, है ना, शून्यवाद। और फिर एक आगे और निकला है जिसका नाम है वज्रयान। वज्रयान शाखा कहाँ शुरू हुआ था? ये कश्मीर से शुरू हुआ था। और वज्रयान का यहाँ मतलब ये था कि जो तंत्र मंत्र है ना, अथर्ववेद में हम पढ़ते हैं कि तंत्र मंत्र पर ज़्यादा बल देता है, कर्मकांड पर ज़्यादा बल देता है ना, पूजा पाठ में ज़्यादा कर्मकांड होता है, जो हम उत्तर वैदिक काल में भी पढ़े हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे जो है वो बौद्ध धर्म में घुसना क्या हुआ, शुरू हो गया। आप दान दे सकते हैं, दान ले सकता है ना, तो वो सारा चीज़ें है। बौद्ध भिक्षु इसी टाइम में अमीर भी हुए। और ये जो है यही है बौद्ध धर्म का जो पतन का जो कारण है, यही कारण है। क्योंकि उसके बाद है सहजयान। सहजयान एक इसी से एक शाखा निकली थी, उसका नाम है बंगाल से सहजयान। सहजयान बेसिकली ये कहता है, बड़ा इंटरेस्टेड है, कि यदि आपको बौद्ध धर्म का पूजा करना है तो आप मछली खा लीजिए। नहीं, बेसिकली वो यही बोलता है कि अगर आपको इच्छा पर कंट्रोल करना है तो आप ये काम, जैसे आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज इतना खा लीजिए, है ना, डेली, शाम सुबह दोपहर जब भी आप खाएं नॉन वेज ही खाएं। आप इतना खा लीजिए कि ताकि आपका नॉन वेज से ही जो है इच्छा ख़त्म हो जाए। इच्छा ख़त्म करने का इनका ये टेक्निक है ना। आपको जो भी चीज़ें करना आप उसको इतना बार कीजिए कि आपका इच्छा ही ख़त्म हो जाए। इनको ये नहीं पता है कि 10 दिन वो रहता है फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन इनका मानना है कि आप अगर लगातार 10 दिन 20 दिन लगातार वही चीज़ें करते रहते हैं तो आपको उस काम से जो है वो इच्छाएं ख़त्म हो जाती है, ताकि आप सहज हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा है सहजयान। तो ये भी सहजयान किसकी शाखा है? यह बौद्ध धर्म की शाखा है। तो बौद्ध धर्म की जो शाखा है, हीनयान, महायान, माध्यमिक शून्यवाद, वज्रयान और एक है सहजयान। क्लियर है? तो जब आज हम इतना ही रहने देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण हुआ, या बौद्ध धर्म में इतने लोग कैसे जुड़े, यानी सक्सेस होने का क्या कारण है, और नुकसान जो है जो अभी बौद्ध धर्म में बहुत कम दिखता है ना, उसका क्या कारण है ना। ठीक है, थैंक यू।